ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ रोहित ने कामरान के खिलाफ गवाही दे दी है, बल्कि अब कामरान के पास कोई और चारा नहीं बचा, जिसके बाद कामरान ही बुखारी साहब के मशवरे पर अमल करते हुए बहुत घटिया चाल चलने वाला है। क्योंकि अब कामरान को पता है कि शहर को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। कामरान ने अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर दिए, लेकिन वो शहर को तोड़ नहीं पाया, और अब कामरान अपनी आखिरी चाल चलेगा, जिसमें किसी एक इंसान की जान जाने वाली है। और इसके बाद कामरान शहर को धमकाएगा कि आज तो इसकी मौत हुई है, अगला नंबर तुम्हारा भी आ सकता है शहर, केस वापस ले लो वरना तुम्हारे इस इंसाफ की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। तो अब कामरान किस तरह से शहर को तोड़ने वाला है और किसकी मौत होने वाली है, जिसके बदले में शहर केस वापस लेने का फैसला कर लेगी, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि रोहित ने बाजी पलट दी है, आते ही उसने सारी की सारी सच्चाई उगल दी। जज साहब को बता दिया कि कामरान झूठा है और शहर सच्ची है, जिसके बाद बीनिश भी आकर कुछ सवाल करेगी और रोहित से ये भी पूछेगी कि रोहित जरा ये तो बताओ कि ये इंस्पेक्टर शफीक ने आपकी तफ्तीश क्या कामरान साहब के घर पे की थी या आपको पुलिस स्टेशन बुलाया था। और यहाँ पर भी रोहित सच बोलेगा और कहेगा कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई तफ्तीश नहीं हुई, मुझे तो इस इंस्पेक्टर शफीक ने बुलाया तक नहीं, बल्कि मुझे कामरान का फोन आया था कि अब तुम्हें किसी भी किस्म की बात करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बल्कि परेशान ही मत हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारे बिहाफ पर इंस्पेक्टर शफीक को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, बस तुम्हें मेरे हाँ में हाँ मिलानी है। और उसने ये भी कहा था कि मुझे फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत दे दी है, और रिश्वत खाने के बाद इंस्पेक्टर शफीक अब हमारे हक में हो गया है। जिसके बाद बीनिश कहेगी कि दैट्स इट योर ऑनर, मिस्टर रोहित की गवाही ने यह साबित कर दिया है कि शहर सच्ची और कामरान झूठा है। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर शफीक ने भी रिश्वत खाकर अपने मुजरिम का साथ दिया, इसीलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगी कि इन दोनों को कड़ी की कड़ी सजा दी जाए। जहाँ इतना कहने की देर होगी कि बुखारी साहब भी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि इतनी भी जल्दी क्या है बीनिश साहिबा, अभी मुझे तो अपने सवालात करने दीजिए रोहित सर से। आप शायद भूल रही हैं कि एक तरफा जज की सवाल जवाब से फैसले नहीं किए जाते, अभी दूसरे वकील ने भी सवाल करने हैं। तो जज साहब पहले मुझे भी रोहित साहब से कुछ क्वेश्चंस करने की इजाज़त दी जाए। जहां जज साहब कहेगा कि अभी तो मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर मुझे रेस्ट दे और आप भी अपने सवालात तैयार कर लें, उसके बाद रोहित साहब से आप अच्छे तरीके से तफ्तीश कर सकते हैं। जहां अब ये बहुत बड़ा शौक था शहर के लिए कि रोहित उसका साथ देगा। जिसके बाद जैसे ही रोहित बाहर आएगा तो रोहित से सबसे पहले मनीषा मिलेगी और कहेगी कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, तुमने सच का साथ देने का फैसला किया और मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी है। जहां मनीषा ही रोहित को शहर के पास लेकर जाएगी और शहर भी रोहित से कहेगी कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया और अब मुझे यकीन आ गया है कि इंसाफ मुझे जरूर मिलेगा। जहां उसी वक्त बीनिश भी रोहित से बात करेगी और कहेगी कि रोहित मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आज तुम्हारे सवालात अब बुखारी साहब ने चैलेंज कर लिए हैं, इसलिए अब तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि बुखारी साहब अब तुम्हारे बयान को चैलेंज करेंगे और तुम्हें हर तरह से सवाल पूछेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम उस वाक़ये के गवाह हो और तुम अपने बयान पर कायम रहना रोहित। जहाँ रोहित कहेगा कि आप परेशान मत हो मिस बीनिश, मैं अब तैयार हो चुका हूँ और मैंने खुद को तैयार कर लिया है। अब जब मैंने सच बोलने का फैसला कर ही लिया है तो अब मैं सबको सच बोल के दिखाऊंगा और शहर का साथ अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जहां दूसरी तरफ किरण भी आकर कामरान से कहेगी कि कामरान अब ये केस खत्म होने दो तो दूसरे केस के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अब मैं तुमसे तलाक लेकर रहूंगी। जहां कामरान कहेगा कि तुम भी रोहित की बातों में आ रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कितनी दफा मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊं। जहां किरण कहेगी कि बकवास अपनी बंद कर लो अब, क्योंकि रोहित अब तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुका है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि रोहित झूठ नहीं बोलता, उसने जो कुछ कहा है
सच कहा है और सच सुनने के बाद अब मेरा और तुम्हारा एक साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद किरण तो आधी हेयरिंग में ही सच जानने के बाद वहाँ से निकल जाएगी और कामरान अब काफी ज्यादा परेशान होगा और बुखारी से कहेगा कि बुखारी साहब, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये शख्स मुझे धोखा दे देगा। अब तो मुझे सजा होकर ही रहेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बुखारी साहब, अब आपके हाथ में मेरी जान है, किसी तरीके मुझे बचा ले। जहां बुखारी कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो मेरी तरफ से सवालात रोहित साहब से होने बाकी हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपके दोस्त को हलाल करने का, यानी कि आपकी दी गई फीस को हलाल करने का। लेकिन आपकी फीस हलाल करने के लिए मुझे आपके दोस्त को हलाल जरूर करना पड़ेगा। आपको क्या लगा था कि मैंने इस चीज की तैयारी नहीं की? मैंने हर चीज की तैयारी कर रखी है कामरान साहब, आप जानते नहीं अभी बुखारी साहब को। अभी ये ब्रेक तो खत्म होने दीजिए। रोहित पर मैं ऐसे सवालों के बौछार करूंगा कि वो ये भूल जाएगा कि उसने सच कहा था या झूठ कहा था। और अगर ये दाव भी काम ना आया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दाव बचेगा कामरान साहब, वो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही शहर इस केस से पीछे हटेगी और फिर आप बरी हो जाओगे। जिसके बाद जैसे ही केस का टाइम दोबारा शुरू होगा तो बुखारी भी अपने सवालात के साथ सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि रोहित सर, आप बहुत ज्यादा अपने दोस्त को मानते थे, बहुत प्यार करते थे, इवन कि आपने अब तक उनका साथ भी दिया। आज तक आप अदालत नहीं आए, एक दफा आपने अदालत में आकर बयान नहीं दिया कि आपका दोस्त झूठ बोल रहा है। फिर ये अचानक से आप में इतना परिवर्तन कैसे आ गया कि आपने आते ही सच बोल दिया? जो आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, ये भी तो मुमकिन है कि पहले आप सच्चाई का साथ दे रहे थे और अब आपने झूठ का लिबादा बदल लिया है। क्योंकि अगर शख्स बदकिरदार हो तो उसकी बदकिरदारी हर जगह नुमायां होती है। अगर आपका दोस्त इतना ही बदकिरदार था तो आज तक आप इसके साथ क्यों खड़े थे? अब तक आपने इसका साथ क्यों दिया? इतना ही ज्यादा घटिया और बदकिरदार आपका दोस्त है तो आप इसके साथ इतनी देर से दोस्ती निभा क्यों रहे थे? इसीलिए मैं जज साहब से ये सवाल करना चाहूंगा कि जरा इनसे पूछिए कि इनका अगर दोस्त बदकिरदार था, ये सब कुछ कर चुका है, इनके ख्याल से शहर सच्ची और इनका दोस्त झूठा है, तो अब तक ये अपने दोस्त का साथ क्यों दे रहे थे? इन्होंने तभी आकर क्यों नहीं बता दिया कि शहर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सच है और कामरान झूठ बोल रहा है? इसलिए क्योंकि ये कामरान के कभी दोस्त थे ही नहीं, दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे। जहां रोहित कहेगा कि ये मुझ पर अब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक केस जीतने के लिए आप झूठ बोलने और झूठे इल्जामात का सहारा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जहां बुखारी कहेगा कि माइंड योर लैंग्वेज, आप यहाँ पर खड़े हैं और मैं यहाँ पर वकील की हैसियत से खड़ा हूँ। जहाँ बुखारी कहेगा कि ये हमारा काम है सच को सच साबित करना और झूठ को झूठ। जहाँ तुमने अब साइड बदली है तो हम तो सवाल करेंगे ना, क्योंकि सच तो ये है रोहित साहब के आप मिस्टर रोहित कामरान के साथ खड़े होकर उनके दोस्त बनने की नाटक करते रहे ताकि आखिर में जाकर आप इस शहर का साथ दे सके और सबको बता सके कि आपने तो अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एंड पे आपको रियलाइज हुआ तो आपने सच का साथ देने का फैसला कर लिया। यही था ना आप लोगों का गेम प्लान जो अब सबके सामने खुल रहा है। जहां रोहित कहेगा कि शट अप और तब बुखारी कहेंगे कि अब ये कबूल कीजिए कि आपने एक्टिंग की है अपने दोस्त का साथ देने की। जिसके बाद ना सिर्फ बुखारी साहब ये कहेंगे कि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और यहाँ पर रोहित के पास कोई जवाब नहीं होगा। रोहित कहेगा कि नहीं, मैं जब आया था तब मुझे पता चला। और तब बुखारी कहेगा कि देख ले सर, मैं तो ये साबित ही कर रहा था कि ये सब लोग मिले हुए हैं, एक मजलूम मेरा क्लाइंट कामरान बस अकेला खड़ा है और ये सब लोग टीम अप करके उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जहां अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जज साहब भी अगली पेशी के लिए कह देंगे, क्योंकि अभी तक ये इल्जाम साबित नहीं हो सका। और जिस तरह से अब बुखारी साहब ने रोहित का करैक्टर पेश कर दिया है कि वो पहले से ही शहर के साथ मिला हुआ था, बस कामरान का साथ देने का नाटक कर रहा था, तो इसके बाद रोहित का भी करैक्टर अब मशकूक हो गया है। इसीलिए अब ये अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएगी। जहां अब बुखारी साहब और कामरान के पास और भी टाइम आ जाएगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर बुखारी साहब कामरान से बात करेंगे और कहेंगे कि अभी तो मैंने ये मसला काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है, रोहित के बयान को मैंने किरची किरची कर दिया है, लेकिन ये मसला ज्यादा देर तक यूं ही नहीं चलता रहेगा। ये ना हो कि
کہ इंस्पेक्टर शफीक अपनी जुबान खोल दे। इससे पहले आपको सहर का कोई ना कोई हल सोचना होगा, उसकी जुबान बंदी करवानी होगी। वो पैसे लेने के लिए राजी नहीं है, केस छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वो हर हालत में लड़ना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ सहर को तोड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है मौत। अगर उसके घर में से किसी की मौत हो जाए और उसे पता चले कि ये आपने करवाई है, तो वो अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि सहर की हिम्मत उसकी फैमिली है, और अगर उसकी फैमिली को ही तोड़ दिया जाए तो सहर की हिम्मत भी टूट जाएगी और वो केस भी वापस ले लेगी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब कामरान बुखारी साहब के किए गए इस फैसले पर गौर व फिक्र करेगा, और मुझे यही लग रहा है कि जहां कामरान ने इतने पैसे देकर खुद को ट्रेंड में लाया है, तो वो क्या इतना छोटा सा काम नहीं करवा सकेगा। और यही लग रहा है कि अब कामरान सहर की फैमिली पर अटैक करेगा, सबसे पहले उसके भाई पर। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब कामरान ना सिर्फ सहर के भाई पर अटैक करवाएगा, बल्कि उसको मारने के लिए भी कह देगा। जहां जैसे ही सहर के भाई की मौत होगी, तो तब कामरान फोन करके सहर को धमकी देगा और कहेगा कि ये तुम्हारे घर मैंने एक लाश भेजी है, अगर तुमने अपना केस वापस ना लिया सहर, तो तुम्हारी फैमिली की एक एक करके जान जाएगी। ये ना हो कि अगला नंबर मैं तुम्हारा लगा दूं, इसलिए चुपचाप करके अपना केस वापस ले लो। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब कामरान के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, सहर को तोड़ने का, और हो सकता है कि कामरान इसी टेक्निक को यूज करे, जिसके बाद सहर भी अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामरान इतनी घटिया हरकत पर उतर सकता है, और इसके बाद क्या सहर अपना केस वापस ले लेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।